हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है वन लाइनर। हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉलेस्ट टॉपिक को उठाएंगे और उसी को वहीं पे कवर कर देंगे। देखो, जैसे कि वैसेक्टोमी, व्हाट इज द वैसेक्टोमी। इसमें हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो, व्हाट इज वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या होता है स्टूडेंट? आपने कभी सुना है पुरुष नसबंदी? पुरुष नसबंदी में क्या होता है बेटा, ये वास्ट डिफरेंस होती है। दिस इज द, ये क्या होती है, दिस इज द टेस्टिस। ये रेड, ये पिंक वाली क्या है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस से स्पर्म किसके थ्रू बाहर आते हैं? वास्ट डिफरेंस के थ्रू बाहर आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्जिकल प्रोसेस होती है, डॉक्टर्स क्या करते हैं वैसेक्टोमी में, ये जो आपकी वास्ट डिफरेंस है इसको यहाँ से कट कर देते हैं एंड द टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। बोथ साइड कट एंड टाई कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या होती है, पुरुष नसबंदी। ओके, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आया है बेटा, जिसमें में वैसेक्टोमी को पूछा गया है। क्वेश्चन का ये था कि वैसेक्टोमी मेल्स में होती है या फीमेल्स में होती है। अब हम देखते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये नीट 2024 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। सेकंड हम लोग देखते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी किस में होती है, फीमेल्स में होती है। ये किस चीज की स्ट्रक्चर है, फीमेल यूट्रस की स्ट्रक्चर है। ओके, फीमेल यूट्रस में ये क्या है, ये बोथ साइड क्या है, ओवरी प्रेजेंट होती है। ओवरी क्या करती है, ओवम रिलीज करती है। तो ओवम को कैच कौन करता है, फिम्बरी, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिम्बरी से होता हुआ ये ओवम यहाँ जाता है। ये फ्लोपियन ट्यूब है। स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स क्या करते हैं इस प्रोसेस में, फ्लोपियन ट्यूब को बोथ साइड से कट करके टाई कर देते हैं। देखो, इन्होंने यहाँ से और यहाँ से बोथ साइड से कट करके उसको टाई कर दिया। तो अब जो भी ओवम रिलीज होगा वो ओवम यहाँ तक तो जाएगा लेकिन आगे नहीं जा पाएगा। तो इसको कहते हैं महिला नसबंदी। ये होती है ट्यूबेक्टोमी। ओके, ये भी नीट 2024 में वैसेक्टोमी एंड द ट्यूबेक्टोमी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहा है। फिर नेक्स्ट है सर्वाइकल कैप्स या वॉल्स। स्टूडेंट्स, क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, एंट्री ऑफ स्पर्म को ब्लॉक कर दिया जाता है सर्विक्स के थ्रू। इसमें क्या होता है, एक बैरियर मेथड होता है और ये मेड अप ऑफ रबड़ का बना होता है। इसको कहाँ इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। कोइटस के ड्यूरिंग सर्विक्स को कवर कर दिया जाता है एक रबर लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको वॉल्ट्स या सर्वाइकल कैप्स कहते हैं। आफ्टर क्वाइटस उसको रिलीज कर दिया जाता है। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सर्वाइकल वॉल्स। ओके, फिर नेक्स्ट है सहेली। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। सहेली क्या होती है बेटा, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है जिसको फीमेल्स को लेना होता है। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये इनहिबिट करती है इम्प्लांटेशन, यानी कि यूट्रस की मायोमीट्रियम में, एंडोमीट्रियम में ये एम्ब्रियो को इम्प्लांट ही नहीं होने देती है। और ये नॉन स्टेरॉइडल होती है, यानी कि इनमें स्टेरॉइड यूज नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स, नीट 2020 एंड द 2024 का क्वेश्चन है इंजेक्शंस। हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या देते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड द एस्ट्रोजन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो वो किसको दिए जाते हैं, फीमेल को दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं, अंडर स्किन दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है स्टूडेंट्स, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। और जो यूट्रस की वॉल्व होती है एंडोमेट्रियम, उसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग कराता है। तो जो एम्ब्रियो होता है कहाँ आके इम्प्लांट होता है, यूट्रस में होता है। कौन सी लाइनिंग के साथ इम्प्लांट होता है, किस लाइनिंग के साथ जुड़ता है, एंडोमेट्रियम वॉल के साथ जुड़ता है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, उस एंडोमेट्रियम वॉल को थिकेस्ट बनाता है। ओके, तो प्रोजेस्टेरोन एंड द एस्ट्रोजन के क्या होते हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन को एज ए टैबलेट भी आप यूज कर सकते हो। ये नीट 2020 एंड द 2024 का क्वेश्चन है। नीट 2020 का क्वेश्चन है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
जो फीमेल्स होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं जिनमें किसी में फर्टिलाइज़ेशन नहीं होता, किसी में इम्प्लांटेशन नहीं होता, किसी में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी में कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या करते हैं डॉक्टर्स इसमें बाहर आउट ऑफ यूट्रस कराई जाती है, प्रोसेस लैब में कराई जाती है, इसलिए इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन। इसमें स्पर्म एंड ओवम को बाहरी एग से फर्टिलाइज़ करा दिया जाता है, उसके बाद 8 सेल्ड स्टेज या 16 सेल्ड स्टेज को इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस में। ये कई टाइप का होता है। किसी में आप स्पर्म ट्रांसफर कराते हो, किसी में आप एम्ब्रियो इम्प्लांट करते हो, किसी में ब्लास्टोसिस इम्प्लांट करते हो। तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इम्प्लांट एम्ब्रियो। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन आउट ऑफ बॉडी होगा और इम्प्लांट किया जाएगा एम्ब्रियो को यूट्रस में फीमेल की। नीट टू 2020 का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है हाइमन। ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। व्हाट इज हाइमन? ओके, ये थिन मेम्ब्रेन होती है और कवर करती है वेजाइनल ओपनिंग को। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट कोइटस या फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान ये ब्रेक डाउन होती है, लेकिन हम लोग सोसाइटी में ऐसा मानते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन ये था नीट 2024 का कि एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। क्या जो हाइमन होती है, एब्सेंस ऑफ हाइमन है, वर्जिनिटी को प्रूव करती है, डिसप्रूव करती है? नहीं बेटा, वर्जिनिटी से हाइमन को कोई मतलब नहीं होता। हाइमन एक थिन स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो कभी भी ब्रेक डाउन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट इंटरकोर्स के ड्यूरिंग ही ब्रेक डाउन हो। बेटा जब प्यूबर्टी आती है 12, 13, 14, 16, 18, किसी भी एज में अगर हम हैवी वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, कोई हैवी सामान उठा लेते हैं, घुड़सवारी कर लेते हैं, समटाइम्स साइकिलिंग कर लेते हैं, कभी कभी हम बहुत तेजी से दौड़ लेते हैं, तो वो कभी भी ब्रेक डाउन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान ही ब्रेकडाउन हो। अगर किसी फीमेल में हाइमन कोई इंडिकेटर नहीं हो सकता वर्जिनिटी का। ओके, तो ये नीट 2024 का क्वेश्चन आया था कि क्या हाइमन का होना इंडिकेटर होता है वर्जिनिटी का? नो बेटा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नीट 2016 में, एमनियोसेंटेसिस ये क्या होता है? देखो मैं इसको समझाती हूँ। ये मदर का यूट्रस हो गया। ओके, ये बेबी हो गया, दिस इज द फीटस और एम्ब्रियो। फीटस और एम्ब्रियो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है और उसमें क्या भरा होता है? एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड स्ट्रक्चर होती है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं डॉक्टर, सिरिंज के थ्रू इसका लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड निकालते हैं। लिक्विड निकालने का पर्पस है कि जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम एंड इन्फेक्शंस का पता लगाना, जिससे हम टाइम से मेडिसिन दे सकें और वो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उनको दूर कर सके। लेकिन इसका मिसयूज क्या हो रहा है? सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या कर रहे हैं वो? अल्ट्रासाउंड के थ्रू, देखो ये अल्ट्रासाउंड हो रहा है, वो देख रहा है कहाँ पर बेबी है कहाँ पर नहीं है, और एक सिरिंज से उसने फ्लूइड निकाल लिया। ठीक है, इससे वो क्या करता है? उसका मिसयूज कर रहा है और वो चेक करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। ओके बेटा, तो ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।